नमस्कार दोस्तों। कल देखिए आरपीएससी की ओर से जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा हुई थी 17 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में, उसमें अपन ने हिंदी की जो आंसर की है वो तो मिलान कर लिया। आज अपन इस वीडियो में खास तौर से जीके के आंसर की है उसका मिलान करेंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था। आरपीएससी की ओर से इसका जो उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन माना है, हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल। अगर आप लोगों ने हिंदी का पेपर नहीं मिलान किया है तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। वीडियोज़ मैंने कल ही डाला है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और 2013 से लेकर के 24 तक के जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, एसआई है, कॉलेज लेक्चर है, वो सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा प्रश्न है, लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है ए और बी। 4 नंबर ऑप्शन माना है, मतलब विश्वास के आधार पर भक्त उनके पास पहुंचते हैं और वे भक्तों की दैनिक जीवन के अत्यंत सामान्य जो समस्याएं हैं उसमें हस्तक्षेप करने में वो समर्थ है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही माना है। उस चित्र शैलियों में चिन्हित कीजिए जो मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज की विषय वस्तु के रूप में उपयुक्त की गई है। 3 का केवल 1 नंबर ऑप्शन है, मतलब जोधपुर उत्तर इसका सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है कि एक फोटोग्राफर में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है कि उसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। लड़की की माता महेश से किस प्रकार से संबंधित है। 4 नंबर के ऑप्शन का सही उत्तर होगा इसमें बुआ जी। क्या होगा? भुआ। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। 5वां प्रश्न है कि यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा। 5वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन सोमवार। छठा प्रश्न है कि निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। 6 का प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन प्लस एवं गुणा। अब ये सारणी है जिसमें 90 व्यक्तियों प्रतिदिन आय से संबंधित है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है वो 1 नंबर ऑप्शन माना है 50, यानी कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 से अधिक होगी। तो सही उत्तर इसका 50 माना है आरपीएससी की ओर से। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर m, तो 1/a 1/b 1/c बराबर 0, तब a² b² c का मध्याह्न समांतर माध्यम इसमें पूछा गया है। तो 8वें का सही उत्तर 2 नंबर होगा m²/3। 9वां है कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यमिका पूछिए अपन को। 9वें का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन 15। 10वां जो प्रश्न है 2.43 स्क्वायर 0.13, ये 10वां प्रश्न है, इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है 2 नंबर यानी 3/7। फिर ये 11वां प्रश्न है 3 कोष्टक में है 7x + 1 स्क्वायर 2, ये वाला प्रश्न है, इसका भी सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन, मतलब -1/3 और 4। 11वां प्रश्न है युगपत समीकरणों वाला ax + 2y = 15 तथा 2x + by = 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है जहां चारों का मान समान परंतु विपरीत चिन्हों वाले को इसको छांटना है। तो 12वें का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन 16। दोनों सिरों से खुला हुआ एक गोलाकार वर्गाकार पाइप लोहे को बनाया गया है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेमी और पाइप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यदि पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर 3 है तो पाइप की मोटाई पूछी अपन को इसमें 13वें नंबर प्रश्न में। आरपीएससी ने इसका सही जो जवाब है वो माना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 नंबर ऑप्शन। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का उपयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। तो शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो 14वें का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा 374 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
15वां प्रश्न आएगा, एक समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 किग्रा और 7 किग्रा है। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो नए गोले का व्यास 15 के का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन 12 सेंटीमीटर। सतशास्त्र से निर्मित संधि शब्द है वो पूछा है 16वां, 1 नंबर यानी सतशास्त्र। इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो 17वें का सही जवाब माना है 2 नंबर शामजिल। 18वां है द्विज का अर्थ इनमें से नहीं है, सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन हाथी। अशुद्ध शब्द का अपन को चयन करना है, उसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है अंतर्धान। 19वां है हाल ही में भारत में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना का प्रारंभ की, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये 19 के बाद में 24 कैसे आ गया, इधर इंग्लिश के आ गए, सॉरी, साथ ही साथ इंग्लिश के दे दिए। तो 20 का है ना ये अंग्रेजी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसका सही जवाब 1 नंबर होगा इज लूजिंग। 21 का आ जाएगा व्हाट डज नथिंग से, नोटिस से, तो 21वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन दैट्स। 22वां होगा फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट बनी, आई हैव टू शो माई पास, फिर खालिस्तान दे दिया, फिर द मैन द डोर, इसका सही जवाब माना है आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन 2 8। और 23वां है, मतलब इसमें बेनिफिट जो शब्द है इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा है तो 2 नंबर ऑप्शन होगा डैमेज। ठीक है, अब 24 का आता है कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री वाला, तो 24वां सही जवाब आरपीएससी ने माना है 1 नंबर ऑप्शन, क्या माना है? माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकता योजना को मदद करने वाला। 25वां है कि हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई थी सुभद्रा एक योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों 2025-26 और 28-29 के बीच में 5 वर्ष की अवधि राशि क्या दी गई है? तो 25वां जो प्रश्न है उसका 1 नंबर ऑप्शन 50,000 रुपये। 2024 तक भारत के नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 26वां जो प्रश्न है उसका भी 1 नंबर ऑप्शन माना है सौर ऊर्जा। फिर है विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने की कौन सी नीति विकसित की है? 27वां सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन हिल इन राजस्थान 2024। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेंस इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो 28वां सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी 28वां सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन ब्रिटिश काउंसिलिंग। क्या होगा? ब्रिटिश काउंसिलिंग। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना अपन को, तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। अब 4 नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? ए तथा सी सत्य हैं किंतु बी असत्य है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 30वां है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WHSH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? 30वां में 1 नंबर ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन है वो किया गया था। DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉमनवेल्थ 2024 का आयोजन किया गया। 31वां जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर के द्वारा। हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान प्रदान किया गया है? 32वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन तिमोर लेस्ते। इसमें 3 नंबर है ए और सी, फिजी और तिमोर लेस्ते, ये दोनों आएगा, ये ध्यान रखना। 33वां है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत को कांस्य पदक मिला है? तो 33वां में 2 है 57 किग्रा। 34वां है कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? तो 3 नंबर ऑप्शन होगा CaCO3 के 2 मोल का। 35वां है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किससे OH एक क्रियात्मक समूह है? 35वां 2 नंबर ऑप्शन होगा ब्यूटेनॉल। न्यूटन के गति के तृतीयक नियम के कथन में क्रिया
और प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा 36वां का सही जवाब इसमें अपन को आरपीएससी ने बताया है 4 नंबर ऑप्शन, दो भिन्न पिंडों को परस्पर अन्योन्य क्रिया करने पर लगते हैं। ठीक है। 37वां प्रश्न अपने सामने है, निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि व संदमन करने में वाला हार्मोन्स है? तो 4 नंबर ऑप्शन है एब्सिड अम्ल। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के द्वारा संरक्षण के उद्देश्य के वर्गीकरण पौधों और जानवरों के संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित नहीं है? 38वां सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन विलुप्त प्रजातियां। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये बेरोजगारी मामला है ना, इससे संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन को पहचाने। तो इसमें है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनको कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 60 वर्ष। ये वाला उत्तर गलत है, इस पर रिट लग सकती है। इसमें सही उत्तर यह आएगा, जबकि आरपीएससी ने ये वाला माना है 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है। फिर 41वां कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन सा समूह 52 के बाद में कभी भी संसद की राज्यसभा नेता नहीं रहा है? तो इसमें आरपीएससी ने 4 नंबर ऑप्शन माना है इंदिरा गांधी, जबकि इंदिरा गांधी तो रही है। इसका लाल बहादुर शास्त्री वाला उत्तर सही होगा। ठीक है। अब आगे देखो, संसदीय समिति के संदर्भ में ये दोनों ही रीट लगने वाले हैं। संसदीय समिति के कौन सा कथन गलत है? 42वां 4 नंबर ऑप्शन माना है संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रस्तावना जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। 43वें प्रश्न का सही जवाब माना है 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? 44 के प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन 43 किलोमीटर। निम्नलिखित कूटों पर अपन को विचार करना है। तो 45 का सही जो जवाब है 2 नंबर ऑप्शन होगा ए और सी। ए है उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे है, सी है गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन में विशिष्ट रूप में है। अब इसमें सुमेलित नहीं है। 46 का प्रश्न है, इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है मेजासागी चंबलवाड़ा। तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी और भगत का आवास निम्नलिखित में से कहां पर स्थित हैं? 47वां सही जवाब है अलवर जिला। गलत युग्म का अपन को चयन करना है। 48वें प्रश्न का सही जवाब होगा सुरती। ये ऊंट की नस्ल नहीं होती है। एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत ये आता है? 49वें का सही जवाब होगा 2 नंबर प्रबंधकारी। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है? 50वां जो है इसका सही जवाब होगा सह शैक्षणिक पक्ष में। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, वह क्या है? 51 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन निरंकुश पर्यवेक्षण। 52वां है कि नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं, हेनरी फोल में कौन सा सिद्धांत सुझाए हैं इनमें से? तो 52 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन श्रम का विभाजन। कूट दिए गए हैं ABDE। ए पारिश्रमिक, डी श्रम का विभाजन, डी अनुशासन और आदेशात्मक। नियंत्रण का विस्तार नहीं है इसमें। लूथर गुलिक के द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र है पोस्टडोकॉर्ब। इसमें डी का अर्थ पूछा अपन को, तो 53 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन निर्देशन। समग्र शिक्षा योजना के उद्देश्य से समान एवं समाज सेवी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास यानी SDG के अनुसार है? 54 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन SDG 4। निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 55 का सही जवाब होगा ए। इस पोर्टल के मध्य शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। बी और डी उत्तर होगा इसका सही कि इस पोर्टल का प्रयोग अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ये पाठ्यक्रम सामग्री में शेयर नहीं की जा सकती। बी और डी 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है 55 में। ठीक है। 56 का देखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में कितने विषयों की चयन की सुविधा है? 56 का सही जवाब है 5 विषय, 3 नंबर ऑप्शन। 57वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक
बोर्ड है जो औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 57 का 4 नंबर ऑप्शन है 1 जनवरी 1974। निम्नलिखित में से RSCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है इनमें से। 58 का है 2 नंबर ऑप्शन जनसंचार सेवा प्रभाग। RTE अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक और प्रति मतलब घंटे पूछे हैं इसमें, तो 59 का सही जवाब 2 नंबर यानी 1000 घंटे। RTE अधिनियम 2009 की धारा 19 से 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानकों के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो निम्नलिखित में से अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। 60वें प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन 5 अध्यापक। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? 61 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। 62वां है कि RTE अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक का मतलब तात्पर्य पूछा। 62 का 4 नंबर ऑप्शन होगा इसमें। 4 नंबर में दिए गए ABC मतलब एक अनाथ बालक, वीरांगना का बच्चा और बालक जिसके माता पिता अभिभावक HIV कैंसर से प्रभावित हैं। राजस्थान में RTE अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है इनमें? 63 का 4 नंबर ऑप्शन होगा इसमें कि अनुदान की जो राशि प्राप्त करना और प्राप्त अनुदानों के उपयोग मॉनिटरिंग करना। 64वां है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? 64 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन 64 का चंद्र व्याकरण। 65 में है जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? 65वां सही जवाब होगा 1 नंबर आगरा के किले में। 66 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की भूमिका नहीं रही है? 66 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन काकोरी कांड। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से संबंधित था? 67 1 नंबर ऑप्शन होगा इसमें रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए। 68 का केवल ऐसे ही उन्हें बंगला की एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। 69 है कि सरदार पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें एक मिनट 68 पे 4 नंबर ऑप्शन है दिया है, दोनों कथन सही हैं। इन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाली ट्रिब्यून पत्रिका संपादन में किया, 4 नंबर होगा। 69 वाले का उत्तर होगा 4 नंबर, वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, ये वाला गलत है। पुरातत्व नीलरत्न बनर्जी जो हैं वो कौन से उत्खनन कार्य किया? तो उन्होंने बैराट का किया था। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिल्ला के नाम से जाना जाता है? तो ये है 1 नंबर हरिश्चंद्र। कानड़ देव का प्रधानमंत्री पूछा, मुख्यमंत्री पूछा इसमें अब की बार, तो चेता देवड़ा। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? 73 का जो प्रश्न है इसमें राणा सांगा की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो 73 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन मानलगढ़ में। 1857 के दौरान विश्वनाथ सिंह की भूमिका निभाई थी, किस ठिकाने से संबंधित है वो पूछा है, 74 में आसोपा के थे ये। और नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र पूछा है, इसमें आगीवाण, ये जयनारायण व्यास ने शुरू किया था। इस प्रकार से अपन ने 75 प्रश्नों की पूरी आंसर की देख ली है। पिछला पेपर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से टेस्ट सीरीज नाम से एक फोल्डर बनाया गया है RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसमें आप देख सकते हो, सारे RPSC के पेपर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।